आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट बूटेबल यूएसबी थ्रू सीएमडी। वैसे तो बूटेबल यूएसबी बनाने के लिए हम लोग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं पावर आईएसओ के नाम से। पावर आईएसओ के थ्रू आप बूटेबल यूएसबी बना सकते हो, या रफस के नाम से एक सॉफ्टवेयर है, इसके थ्रू आप बूटेबल यूएसबी क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो। स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमारे एमएस डॉस की लास्ट क्लास में आप काइंडली हमें एक बूटेबल यूएसबी बना के दे दें। चलाते हैं, मेरे पास मैंने यहाँ पे यूएसबी इंसर्ट की है क्यू ड्राइव के नाम से। इसका लेटर जो यहाँ पे क्यू है। तो आते हैं सीएमडी ओपन कर लेते हैं। स्टार्ट में आ जाए, यहाँ पे सीएमडी टाइप कर ले और यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर राइट क्लिक रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर कर ले, यस कर ले यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा डिस्क पार्ट से पहले मैं ड्राइव चेक कर लेता हूँ। मेरे पास यूएसबी ड्राइव में कुछ है, मेरे ख्याल से ऑलरेडी ये बूटेबल बनी हुई है। इसे मैं कर लेता हूँ फॉर्मेट। कैसे फॉर्मेट करते हैं, तो आप आज यहाँ पे डिस्क पार्ट के थ्रू पहले से यहाँ पे फॉर्मेट कर ले, देन इसकी पार्टीशन इसे क्लीन कर ले, इसकी पार्टीशन कर ले, देन इसे यहाँ पे फॉर्मेट करके कोई भी लेटर असाइन करके इसे एक्टिव कर ले, और उसके बाद एक्स कॉपी के थ्रू आप इन्हें बूटेबल यूएसबी क्रिएट कर सकते हो। साथ ही मैं यहाँ पे नोटपैड भी ओपन कर लेता हूँ। नोटपैड, आज के टॉपिक थे मेरे पास हाउ टू क्रिएट बूटेबल यूएसबी थ्रू सीएमडी एमएस डॉस। मेरी कोशिश है कि मैं एमएस डॉस की कंप्लीट एक कोर्स लॉन्च कर लूँ, क्योंकि एमएस डॉस हमारे पास आपके नेटवर्क से लेके आपके हार्डवेयर से लेके मतलब आपकी सिक्योरिटी, जहाँ भी आप जाओगे आपने सीएमडी लाजमी यूज़ करनी है। बेस्ट ट्रबल शूटिंग टूल है आपके पास, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। खैर इसको बाद में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आप आ जाए, रन डायलॉग बॉक्स में आ जाए, देन आप टाइप कर लें यहाँ पे सीएमडी। सीएमडी के बाद आप यहाँ स्टार्ट कर ले, डिस्क पार्ट टाइप कर ले। डिस्क पार्ट का है आपके पास, तो आप यहाँ पे अपने लिस्ट डिस्क के थ्रू अपनी डिस्क चेक कर लें कितने ड्राइव्स आपके पास मौजूद हैं। तो आते हैं यहाँ पे सीएमडी के पास। डिस्क पार्ट में मैं अभी चेक कर लेता हूँ, लिस्ट डिस्क टाइप कर ले, लिस्ट डिस्क आप इंटर कर ले। मेरे पास यहाँ पे डिस्क 0 अवेलेबल है जो कि 1 TB की है, डिस्क 1 जो कि यहाँ पे 250 GB की है, डिस्क 2 आपके पास 2 TB की है, डिस्क 3 आपके पास 128 GB की है, डिस्क 4 ये मेरे पास यूएसबी ड्राइव है जो कि एक्सटर्नल ड्राइव मेरे पास यूएसबी ड्राइव की है, मतलब 16 GB की है, 2 जाके शेयर की गई है। तो मुझे काम करना है डिस्क 4 के ऊपर। आप कहना चाहते हो कि सर मेरे पास यहाँ पे ड्राइव्स आ रहे थे, बाकी ड्राइव्स कहाँ पे चले गए, तो आप इन्हें चेक कर सकते हो। जिस कंप्यूटर में आ जाए, मेरे पास जितनी भी ड्राइव C है, D है, E है, F है, वट जितनी भी है आपके पास, तो इसे चेक करने के लिए फिर आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा लिस्ट वॉल्यूम। लिस्ट वॉल्यूम यहाँ पे टाइप कर लें। अगर आप यहाँ पे एक स्पेसिफिक या पर्टिकुलर किसी वॉल्यूम के ऊपर यहाँ पे काम करना चाहते हो, तो आप लिस्ट वॉल्यूम करके देख सकते हो। तो मुझे काम करना है यहाँ पे लेस डिस्क, कंप्लीट एक डिस्क के ऊपर काम करना है मुझे। तो फर्स्ट मुझे आना है यहाँ पे सिलेक्ट डिस्क। इसकी फ़ोन नज़र आया आपके पास, सिलेक्ट डिस्क, डिस्क 4। इसमें आप लोग ख्याल कर ले, मेरे साथ ये सीन हो चुका है। बजाय यहाँ पे यूएसबी ड्राइव को मैंने अपनी कंप्लीट एक वहाँ से हार्ड डिस्क मेरे पास, उसे क्लीन कर ली मैं। तो क्या कर ले, यहाँ पे सिलेक्ट डिस्क इंटर कर लेने यहाँ पे। उसके बाद आप यहाँ से क्लीन कर ले, क्लीन टाइप कर ले, कंप्लीट के पार डिस्क क्लीन हो जाएगी। आप चेक भी कर सकते हो, यहाँ पे डिस्क के पास लॉक हो गई, यहाँ पे क्लीन हो गई। तो इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी पार्टीशन मुझे यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ेगी। डिस्क पार सक्सीड इन क्लीनिंग डिस्क। तो अब मुझे क्या यहाँ पे क्रिएट पार्टीशन
प्राइमरी मुझे क्रिएट करनी पड़ेगी। कंप्लीट डिस्क मैंने रिमूव कर ली। इसे आप यहाँ पे रिमूव वॉल्यूम करते हो, डिलीट वॉल्यूम कर लेते हो। आपके पास कभी चेक की होगी, राइट क्लिक मैनेज पे आ जाए, कंप्लीट वॉल्यूम को कभी कभार आप लोग इसे डिलीट कर लेते हो। तो ऑफिस इसकी पार्टीशन आप लोगों को बनानी पड़ती है, न्यू वॉल्यूम क्रिएट करना पड़ता है। इसे राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे डिलीट वॉल्यूम कर लेता हूँ। डिलीट वॉल्यूम के बाद आपको फिर वापस यहाँ पे न्यू वॉल्यूम करना पड़ेगा। तो इसी तरह से मैंने इसकी पार्टीशन बनानी है। प्राइमरी टाइप कर लेता हूँ। अगर आप कंप्लीट यहाँ पे नहीं लिखना चाहते तो आप शॉर्टकट कर ले, यहाँ पे क्रिएट, उसके बाद पार्टीशन, प्राइमरी कर ले। इट्स ओके, ये भी सही है। आप इसे एंटर कर ले। डिस्क पार्ट सक्सीड इन क्रिएटिंग द स्पेसिफाइड पार्टीशन। देन मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट पार्टीशन 1, क्योंकि इसी पार्टीशन के ऊपर मैं काम करूँ। करंट पार्टीशन इसे सिलेक्ट कर ले। अब इसे यहाँ पे फॉर्मेट कर ले। फॉर्मेट fs इज इक्वल टू फेट करना चाहते हो, फेट 32 करना चाहते हो, मैं इसे इंटरफेस कर लेता हूँ। ये फाइल सिस्टम मेरे पास। अब फाइल सिस्टम के पास फेट और इंटरफेस में डिफरेंस क्या है? फेट और इंटरफेस में ये है के पास कि फेट आपके पास सिक्योर नहीं, इंटरफेस आपके पास सिक्योर है। फेट आपके पास वॉल्यूम सिक्योर नहीं है, इंटरफेस आपके पास वॉल्यूम सिक्योर है। फेट में आप 4 GB एट ए टाइम 4 GB से ज़्यादा डेटा सेंड नहीं कर सकते। एक ही वॉल्यूम अगर आपके पास हो, एक ही फाइल हो, इंटरफेस में आप सेंड कर सकते हो। इसकी सिक्योरिटी का पता कैसे चलेगा? आप कभी अपने ड्राइव को फॉर्मेट कर ले फेट के अंदर, देन आप चेक कर ले, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में आ जाए, सिक्योरिटी टैब फेट में अवेलेबल नहीं होगी, जो कि इंटरफेस में आपके पास सिक्योरिटी टैब अवेलेबल होगी। आप चेक कर लें के पास ये इंटरफेस की पार्टीशन है। कभी आप इसे फॉर्मेट करके फेट में चेक कर लें। आते ही साथ इसकी कमांड भी लिख लेते हैं। क्या कि मैंने यहाँ लिस्ट डिस्क के बाद मैंने यहाँ पे से सेलेक्ट डिस्क 4 कर ली थी। उसके बाद क्लीन कर ली। क्लीन के बाद मुझे क्या करना पड़ा था, यहाँ पर क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी। जब पार्टीशन मैंने क्रिएट कर ली तो उसकी क्रिएशन के बाद मैंने इसे सेलेक्ट पार्टीशन 1, देन उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, फॉर्मेट। आगे यहाँ पे फॉर्मेट के पास आ गए। फॉर्मेट इज यहाँ स्पेस fs इज इक्वल टू, यह मतलब fs के पास फाइल सिस्टम की बात हो रही है। इज इक्वल टू आपके पास क्या होना चाहिए, फेट होना चाहिए, फेट 32 होना चाहिए। फेट है फाइल लोकेशन टेबल, आपकी ड्राइव की आर्किटेक्चर की बात करें तो मैं इसे यहाँ पे क्विक कर लेता हूँ जी। ऊपर जो हम लोगों ने वो 4 लिखा हुआ है, नीचे 1 है। 1 तो उसी करंट पार्टीशन में बात कर रहा हूँ, उसी को मैंने सिलेक्ट कर ली। अब उसी पार्टीशन को मैंने यहाँ पे, क्योंकि इसकी सिलेक्शन हो चुकी है, यहाँ पे जब सिलेक्ट होती है तो ये आती है कि भाई स्टार में। फिर आप कभी यहाँ पे लिस्ट डिस्क करके चेक कर सकते हो उसको, स्टार में आपका वो आपके पास आएगा लिस्ट डिस्क। एस्टेरिक होती है यहाँ पे। जब एस्टेरिक हो रही है तो काम इसी के ऊपर हो रहा है। इसे चेक क्या करो, कभी कभार ऐसा ना हो कि कोई और आप लोगों ने कंप्लीट हार्ड डिस्क को यहाँ पे ख़राब की हो, चेक किया करो इसको। तो मैं वापस यहाँ पे फॉर्मेट fs इज इक्वल टू NTFS, देन क्विक कर ले। कोशिश करें आप लोग इसे क्विक बार बार यूज़ ना करें। इसी ड्राइव के जो आपके पास सेक्टर्स होते हैं, जो यहाँ पर क्लस्टर्स होते हैं, कभी वो इसका एरिया ख़राब हो जाता है, इसका ट्रैक उसकी ख़राब हो जाती है, उसकी सेक्टर ख़राब हो जाती है, तो फिर बाद में लोग कहते हैं इसमें बैड सेक्टर क्रिएट होगी। तो आप इसे क्विक कर ले। तब तक मैं यहाँ पे इसे टाइप कर लेता हूँ फॉर्मेट, और यहाँ पे कर ले fs इज इक्वल टू फेट 32 करना चाहते हो क्विक, या फॉर्मेट fs फाइल सिस्टम इज इक्वल टू NTFS क्विक टाइप कर ले। अब जब ये कंप्लीट होगी तो जस्ट आप इन्हें एक्टिव कर ले।
अगर कोई और लेटर असाइन करनी हो तो आप लेटर भी असाइन कर सकते हो। मैं इसे करें तो यहाँ पे एक्टिव, पार्टीशन मेरी एक्टिव होगी, आप चेक कर लेना यहाँ पे आ जाए, पार्टीशन मेरी एक्टिव हो चुकी है, जितने भी डेटा थे इसमें वो इरेज कर लिया हम लोगों ने। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए कोई लेटर असाइन करना चाहते हो, इसका लेटर कौन सा था, क्यू, मैं जेड करना चाहता हूँ तो आप कर सकते हो। यहाँ पे आ जाए असाइन टाइप कर ले, साथ लेटर इज इक्वल टू जेड कर ले, एंटर कर ले। अब लेटर जेड असाइन हो चुकी है यूएसबी को। अब बनाना क्या है, बूटेबल यूएसबी हम लोगों ने क्रिएट करी थी। बूटेबल यूएसबी क्रिएट करने के लिए आप लोगों ने सबसे पहले डिस्क पार्ट से बाहर निकल जाए, एग्जिट कर ले। मैं वहाँ पे सी प्रॉम्प्ट में आया, सी प्रॉम्प्ट में विंडोज फोल्डर देन system32 फोल्डर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ करंटली। मेरे पास इमेज कहाँ पे, मेरे पास इमेज है बैकअप ड्राइव में, सॉफ्टवेयर बैकअप में विंडोज़ के नाम से। ये मुझे बूटेबल बनानी है, विंडोज़ 10 बनानी है, विंडोज़ 7 हो 8 हो वट एवर जो कुछ भी हो, तो विंडोज़ 10 में आ जाए। ये इमेज मेरे पास आईएसओ में पड़ी हुई है, मैं इसे माउंट करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे पावर आईएसओ इंस्टॉल की है, तो इसके एक वर्चुअल ड्राइव मेरे पास मौजूद है। चाहिए तो ऐसी ठंडी होगी, वर्चुअल ड्राइव मौजूद है, तो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करके पावर आईएसओ देन माउंट इमेज क्लिक कर ले। इमेज कहाँ पड़ी थी मेरे पास, इमेज पड़ी थी मेरे पास यहाँ पे सॉफ्टवेयर ड्राइव, देन बैकअप विंडोज़ फोल्डर, विंडोज 10 की इमेज पावर आईएसओ, ठीक है आईएसओ वाली इमेज यहाँ पड़ी हुई है, क्लिक कर ले इसे। अब ये मेरे पास आ गया जी ड्राइव में, जी ड्राइव कंप्लीट आपकी डेटा पड़ी हुई है। मैं इसे नोट कर लेता हूँ, यस करोगे तो ये इंस्टॉलेशन यहाँ से स्टार्ट करनी है, आपसे अपडेट मांगेगी, इंस्टॉलेशन करनी नहीं हम लोगों ने। सिंक किया आपके पास, इसे क्लोज कर ले। मुझे ना कंप्लीट ड्राइव को कॉपी कर लेनी, तो आप एक्स कॉपी की कमांड के थ्रू आपके पास सोर्स ड्राइव, देन कहाँ पे ले जानी है, डेस्टिनेशन ड्राइव। डेस्टिनेशन ड्राइव मेरे पास कौन सी है, यूएसबी है। ये मेरे पास सोर्स ड्राइव बनेगी, ये यूएसबी मेरे पास डेस्टिनेशन ड्राइव बनेगी। तो सोर्स क्या है, जे है, डेस्टिनेशन क्या है मेरे पास, जेड। कुछ ऑप्शन यहाँ पे लगाने पड़ेंगे आपको। अब देखते हैं यहाँ पे इसकी कमांड पहले जो भी काम करना चाहते हो कोशिश कर लो, सबसे पहले यहाँ पे पेपर वर्क कर ले। पेपर वर्क करोगे देन उसकी समझ आएगी आप लोग को। तो मैं टाइप करना चाहता हूँ एक्स कॉपी, ड्राइव कौन सी थी, जे थी। अब जे यहाँ पे कॉलन लगा ले, बैक स्लैश, ये फॉरवर्ड स्लैश बैक स्लैश, यहाँ पे एस्टेरिक डॉट एस्टेरिक, जितनी भी फाइल्स फोल्डर्स है सब डायरेक्टरीज है, तमाम को यहाँ पे या क्या एक्स कॉपी कर ले। कहाँ पे, डेस्टिनेशन मेरे पास है जेड ड्राइव, कॉलन बैक स्लैश, कुछ पैरामीटर्स आगे दे दे, /e/h/s। ये ऑप्शंस आप यहाँ पे भी दे सकते हो, JST.sa के बाद भी दे सकते हो, कोई सी नहीं। तो आते हैं यहाँ पे, ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे एक्स कॉपी जे ड्राइव कॉलन बैक स्लैश ***. जे ड्राइव में जितनी भी फाइल्स फोल्डर्स सब डायरेक्टरीज मौजूद है सबको कॉपी करके यहाँ पे आ जाए डेस्टिनेशन में। डेस्टिनेशन जेड ड्राइव थी, कॉलन बैक स्लैश। अब यहाँ पे जो पैरामीटर मैंने टाइप की थी //s/e/h, आगे पीछे हो कोई सी नहीं, जस्ट आप इन्हें एंटर कर लें। अब इसको कॉपी होने में मे बी 3 मिनट लगे, 4 मिनट लगे, ठीक है। तो तमाम फाइल्स आपकी यहाँ पे कॉपी हो जाएगी। देन आपके पास बूटेबल यूएसबी यहाँ पे क्रिएट होगी, बूटेबल यूएसबी आपके पास क्रिएट होगी। अब ये फाइल जो ये फाइल मैं अटैच करता हूँ, या इसके तमाम कमांड में इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ लास्ट में। अगर आपको डॉज के रिलेटेड मतलब CMD के रिलेटेड कुछ भी हम पूछना हो तो आप इसी वीडियो के अंदर मुझे कमेंट करके बता सकते हो। यहाँ पे
एक चीज़ में और चीज़ आपको बताता चलो, ये फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है मेरे लिए। मैंने स्टार्ट ली थी MS DOS से ली थी। थोड़ा सा MS DOS के बारे में बात कर लेते हैं। MS DOS से मैंने स्टार्ट ली थी। उस वक्त हमारे पास हार्ड डिस्क नहीं थे सिस्टम में। मैं भी किसी 50 साल पहले की बात नहीं करो, ठीक है, कोई 20 साल पहले की बात करो, 20-22 साल पहले की बात करो। तो जब हमारे पास हार्ड डिस्क नहीं तो हम लोग यूज़ क्या कर रहे थे? 286 386 सिस्टम के ऊपर हमारे पास फ्लॉपी ड्राइव होती थी, फ्लॉपी डिस्क या फ्लॉपी ड्राइव। मैं डिस्क में टाइप कर लेता हूँ, फ्लॉपी डिस्क होती थी हमारे पास। उसकी साइज़ क्या थी? फर्स्ट इनिशियल फ्लॉपी डिस्क जो हम लोग यूज़ करते थे वो फ्लॉपी डिस्क 8 इंचज़ की होती थी, 8 इंच की फ्लॉपी डिस्क होती थी। आए थे, चेक कर लेते हैं यहाँ पे, गूगल टाइप करिए फ्लॉपी डिस्क 8 इंच की, इंशाल्लाह 8 इंच की फ्लॉपी डिस्क होती थी। इसकी साइज KB में थी। उसके बाद यहाँ पे 5.25 इंच की USB आ गई। USB डिस्क इसे कहा जाता था। उसके बाद लास्ट में 3.5 इंच की USB आ गई। 3.5 इंच USB की कैपेसिटी कितनी थी, साइज कितनी थी? 1.44 MB, 1.44 MB इसकी साइज थी। कभी आप लोगों ने सोचा होगा कि आपके पास जब भी आप कंप्यूटर परचेज करते हो, कंप्यूटर के ऊपर काम करते हो, कभी हम ड्राइव ओपन कर लेते हो तो देखते हो कि पास इनिशियल हार्ड डिस्क की इनिशियल फर्स्ट पार्टीशन C से यहाँ पे स्टार्ट होती है। पहले पार्टीशन जो आपकी बनी होती है वो C से स्टार्ट होती है। कभी ये सोचा आप लोगों ने कि इससे 2 पार्टीशन नहीं आ रही शुरू में, A B। मेरे पास हार्ड ड्राइव है, 4 हार्ड ड्राइव है मेरे पास। इसकी पार्टीशन में कहाँ तक ले गया हूँ? O तक मेरे पास पार्टीशन चल रहे हैं। ये लास्ट जाएंगे आपके पास अल्फ़ाबेटिकली। आपके पास इंग्लिश में कितने यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स होते हैं? 26, 26। तो 26 तक जा रहे, तो ये क्यों C से स्टार्ट हो रही है? C से इसलिए कि आपके पास A एंड B बोथ आर रिजर्व फॉर फ्लॉपी डिस्क। लेकिन ये तो A को सिर्फ यहाँ पे रिजर्व होना चाहिए, B को क्यों वो कर ली? क्योंकि इसमें डबल साइड रहती थी। इसमें के बाद डबल साइड, एक साइड आप इंसर्ट करें तो A ड्राइव, दूसरी साइड आपके पास P ड्राइव आती थी आपके पास। डबल साइडेड भी थी, सिंगल साइडेड भी थी आपके पास। इसमें से छना के पास सिंगल साइडेड आ रही है, छना के पास डबल साइड। और ये जो फ्लॉपी ड्राइव है इसके अंदर छोटा सा एक शीट होता था, जैसे ये आपकी एक्सरे वाली नहीं थी, एक्सरे जो आप लोग करते हो, सेम इसी तरह डेटा इसी के ऊपर राइट होता था। तो डॉस एक बेहतरीन ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये आपके ट्रबल शूटिंग के लिए बेहतरीन, आपके कंप्लीट नेटवर्क के लिए हम लोग डॉस को यूज़ करते हैं। आपके साइबर सिक्योरिटी वाले बेहतरीन यूज़ कर लेते हैं। तो आते हैं अपनी डिस्क को चेक कर लेते हैं, कॉपिंग हो रही नहीं, कॉपिंग तो हो रही है। यहाँ पे ड्राइव को चेक कर लेते हैं, यहाँ पे कॉपिंग आ रही। तो ये जब आपके पास कंप्लीट हो गई, लास्ट में सिर्फ आप क्या कर लें, इसी USB को यहाँ से निकाल के किसी भी सिस्टम में लगा ले, ये आपके पास बूटेबल बन गई। आप इसे इजीली इंस्टॉलेशन कर सकते हो। इसको चेक करने के लिए आप इधर भी चेक कर सकते हो इसे। इसकी जो यहाँ सेटअप होती है मेन, उसी के ऊपर डबल क्लिक करके X कॉपी करता के, बहुत से स्टूडेंट कहते हैं सर जो हम डेटा कॉपी करते हैं, जो डेटा कॉपी कर लेते हैं, हम यहाँ फाइल कॉपी कर सकते हैं, कोई इमेज हम कॉपी कर सकते हैं MS DOS के थ्रू। MS DOS में फोल्डर कॉपी नहीं होती, MS DOS में फोल्डर कॉपी नहीं होती। MS DOS में फोल्डर कॉपी होगी X कॉपी के थ्रू, X कॉपी हमें कमांड के थ्रू। लेकिन इसमें सीन ये है कि आपको स्टैटिक टाइप करना पड़ेगा। स्टैटिक मीन्स ऑल फाइल्स, ऑल डायरेक्टरीज, डॉट, उसकी जो भी एक्सटेंशन हो, डॉट मीन डॉट के बाद एक्सटेंशन ही आएगी। जैसे आप लोग नोटपैड के लिए यूज़ करते हो .txt, वर्डपैड के लिए क्या थी RTF, MS वर्ड के लिए डॉक,
या न्यू जो आपके पास MS वर्ड है .doc, तो एक्सटेंशन के लिए आप क्या कर लेते हो, स्टैटिक लगा लेते हो। कोई से भी एक्सटेंशन हो, आप यहाँ पे लगा सकते हो इसके ऊपर। तो देन आप कि कंप्लीट ड्राइव जितनी फाइल्स फोल्डर होंगे जो आपके पास, यहाँ पे पेरेंट डायरेक्टरी होगी, यहाँ पे चाइल्ड डायरेक्टरीज होंगे या सब डायरेक्टरीज होंगी, तमाम एक्स कॉपी कमांड के थ्रू कॉपी हो जाएंगी। देख लेना अभी यहाँ पे ये मेरे पास यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। कंप्लीट हो गई तो आते हैं अभी इन्हें चेक कर लेते हैं। इस कंप्यूटर में आ जाए, लास्ट के पास Z ड्राइव है, सेटअप के ऊपर डबल क्लिक कर लें, यस, आपके पास बूटेबल USB बन गई। तो आज की हमारी टॉपिक थी हाउ टू क्रिएट या हाउ टू मेक बूटेबल USB थ्रू DOS और CMD। ज़िंदगी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।